भूतिया किताब। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान पर घने काले बादल छाए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पुरानी घड़ी की टिक टिक और बाहर बहती ठंडी हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। बोरियत दूर करने के लिए वो दादाजी की पुरानी अलमारी खोलने लगा। अलमारी के कोने में उसे एक मोटी धूल से ढकी किताब मिली। किताब का कवर काला था और उस पर लाल स्याही से लिखा था, भूतिया किताब। किताब को हाथ में लेते ही रवि की उंगलियों में अजीब सी ठंडक दौड़ गई, जैसे किताब जिंदा हो। उसने कवर खोला। पहले पन्ने पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, रात के 12 बजे के बाद इसे पढ़ने वाला कभी सुरक्षित नहीं रहता। रवि हल्का सा हंसा। उसे लगा कोई मजाक होगा। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक कमरे का बल्ब तेजी से झपकने लगा और फिर पूरी तरह बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी पल ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे खिड़की जोर से पटक गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किताब अपने आप पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा था, मैं आ रहा हूं। कमरे में किसी के जलने की आहट गूंजने लगी। ठक ठक ठक। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में काली परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला, जैसे धुएं से बना हो। रवि भागना चाहता था, मगर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी उस परछाई की फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, तूने मुझे जगा दिया। अचानक ठंडी उंगलियां रवि के कंधे पर पड़ी। वो जोर से चीखा, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। तभी किताब जोर से बंद हो गई। कमरे में फिर से लाइट जल उठी। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि हांफता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि ये सब उसका भ्रम था। लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखी किताब पर पड़ी। कवर पर नए शब्द उभरे थे, अब एरी बारी है। और उसी पल अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला। कमरे में फिर से अंधेरा फैलने लगा और रवि समझ गया, भूतिया किताब की कहानी अब खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरू हुई थी। ऐसे ही और भूतिया कहानियों को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को